हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि आनंद एंड आई एम द जूलॉजी फैकल्टी। वेलकम टू दयानंद जूनियर साइंस कॉलेज। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला वो एक चैप्टर को बिलोंग करता है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड, जो कि एकदम बेसिक और मेन कंसेप्ट है अपने नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वी कैन से कोई भी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में अपने को ये टॉपिक आता है। जिससे पहले अपन एक ब्लड के लिए एक चीज़ को देखेंगे, जहाँ पे हम इस वीडियो में ऐसा देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स के बहुत सारे टाइप हैं। इस सेल्स के टाइप में आप ऐसा भी देख पा रहे होंगे कि हमारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के रीजन से एक फ्लूइड वाला पार्ट और जिसका एक पंपिंग स्टेशन होता है जिसको अपन बुलाते हैं हार्ट। तो हार्ट के मदद से पूरे बॉडी में अपना ब्लड पंप आउट होता है थ्रू द आर्टरीज एंड द वेन्स। जो भी चीज़ें नीली कलर में दिख रही है, ब्लू कलर में दिख रही है, दे आर नोन टू बी एज अ वेन्स। अब ये दोबारा से अपन ब्लड सेल्स को देख पा रहे हैं, जो कि ये जो सेल्स है ये रेड ब्लड सेल्स है, यानी इसकी वजह से ही अपना ब्लड रेड कलर का दिखता है, राइट। ये जो सेल्स है वो वाइट ब्लड सेल्स है, इसकी वजह से अपने बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं आता है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज नोन टू बी एज अ प्लेटलेट्स, यानी शरीर में अगर कोई कट लगता है, राइट, चोट लगती है तो उसमें ये मदद करता है। दीज आर द फ्लूइड पार्ट नोन टू बी एज अ प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा वो पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें ब्लड कंपोनेंट्स फ्लो होते हैं, राइट। अब आगे जो अपन देखेंगे, राइट, इसमें अपन ब्लड कंपोजिशन की जब बात करते हैं, राइट, तो अपने बॉडी में दो प्रकार के फ्लूइड फ्लो होते हैं, एक ब्लड एंड लिम्फ। बट जैसे कि मैंने बताया, राइट, कि अपन ब्लड की बात ज़्यादा करेंगे, राइट, लिम्फ की बात कम, राइट। तो यहाँ पे हम ब्लड को फोकस करते हुए, ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हुए हम ब्लड कंपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड कंपोजिशन, यानी जब भी अपन रक्त की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आता है कि बॉडी में कुछ तो ऐसा है जो पूरे शरीर में फ्लो होते रहता है। जहाँ फ्लो होता है उसको अपन ब्लड वेसल्स के फॉर्म में जानते हैं, जिस ब्लड वेसल्स में अपन तीन प्रकार के जानते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड द वेन्स। तो ब्लड कंपोजिशन की अगर अपन बात करेंगे तो इस ब्लड कंपोजिशन में अपने पास दो चीज़ें हैं, एक मैट्रिक्स वाला पार्ट। मैट्रिक्स को सरल लैंग्वेज में अपन लिक्विड बुलाते हैं, तरल पदार्थ बुलाते हैं, फ्लूइड बुलाते हैं। दूसरा सॉलिड पार्ट, जिसको अपन सेलुलर कंपोनेंट के फॉर्म में जानेंगे। अपन इसको क्या बुलाएंगे? सेलुलर कंपोनेंट। सो जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसको अपन बुलाते हैं प्लाज्मा, राइट। तो अपन कई बार ऐसा एक क्वेश्चन भी देखते हैं कि व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। सो द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड टू बी एज अ प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट होगा अपने ब्लड में? दैट विल बी 55%। अनदर पार्ट इज द सेलुलर कंपोनेंट, जिस सेलुलर कंपोनेंट को अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड नाम से अपने को ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं बनता है। तो ये जहाँ बनता है वो अपने शरीर का सबसे रिजिड पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जो अपने बॉडी में 206 प्रेजेंट है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा, दैट इज नोन टू बी एज अ बोन, राइट। सो हमारे शरीर में जितने भी बोन्स हैं, उन बोन में जितने भी लंबे लंबे बोन्स होंगे, जैसे हमारा सबसे लंबा बोन हमारा थाई बोन है, जिसको अपन फीमर बुलाते हैं,